गए। ठाकुर जी चलो, सबरे सखाने ले गए। अब मधुमंगल श्रीदामा तो 4 भुजाएं हैं ना गिरिराज जी की, तो उनकी 2 भुजाएं ने पकड़ पकड़ के देख रहे हैं। ठाकुर जी बोले कहा कर रहा है? वो देख रहा हूं नकली तो ना है। लाला जी देवता है ना? बोले हाँ। या तो एक काम कह दे। बोले कहा? बोले हमू चतुर्भुज कर दे सबरे ने। लाला 2 हाथ कम पड़ जाए माखन चुरावे में, 4-4 हाथन ते चुरावेंगे। ऐसी ऐसी सब बात करे। एक ग्वाला बोलो लाला तेरी शकल बहुत मिले गिरिराज बाबा ते, देखियो तेरे जैसी लगे, तेरी जैसी आंख, तेरी जैसी नाक, तेरी जैसी मुस्कान। ठाकुर जी बोले हमने एक ही गैया को दूध पियो दोनों ने, या हमारे चेहरा मिले? सखा बोलो जी कोई बात है? गैया को, एक ही गैया को दूध पीवे तो कोई शक्ल मिले? क्यों? एक ही मैया को दूध पीवे तो भाई भाई की शक्ल ना मिले? बोला हाँ लाला मिले, तो ऐसे ही एक ही गैया को दूध पियो हमारी शक्ल मिले। इतने में मधुमंगल बोलो लाला फिर तो बछड़ा की भी मिलनी चाहिए हमते, बछड़ा भी गैया को दूध पीवे हम भी पीवे। बंधुओं एक बात आपने अनुभव की ब्रज लीला में, ब्रजवासी भोले कितने, सरल कितने। ठाकुर जी ऐसे कह देते ना, एक बात सुनिएगा, गोवर्धन लीला अभी आप सुन रहे हो, कल ब्रज लीला सुनी, पूरी लीला में मधुमंगल श्रीदामा तनसुका मनसुका धनसुका यशोदा मैया सब गोपियों को हटाओ, खुद को रखो। आप लोग पता है क्या करते? हम लोग चतुर बहुत हैं। ठाकुर जी अगर हमसे कहते कि भैया एक ही गैया को दूध पियो हम दोनों ने, तो हम सब हंसी उड़ाते। बोले अच्छा? बोले ठाकुर जी सतयुग के लोग होते होंगे बाबड़े, हम कलयुगी हैं। चतुर शिरोमणि, बहुत दिमाग है हमें, हमसे ज्यादा बात मत बनाओ, हम सब जानते हैं आप क्या लीला कर रहे हो। इसलिए ठाकुर जी को हम शायद प्रिय नहीं है, क्योंकि हम लोग चतुर बहुत हैं। ठाकुर जी को सहज सरल सीधे जैसे बता दो, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनसे कह दो, बोले रो मत, चलो शाम को ले चलेंगे, मॉल ले चलेंगे, हाँ चुप हो जाता। उसको कितनी भी तेज लगी हो, कभी अनुभव किया? बच्चा गिर जाए सीढ़ी से, सिर फूल गया यहां से, इतना तेज लगी उसको बेचारे को, दर्द सहन नहीं हो रहा, आंखें लाल, आंसू हो गया। उसको बोलो नहीं रोते नहीं ना, रोते नहीं, देखो हमने पिट्टी कर दी, और उसको पीट दो आप सीढ़ी को, उसी से शांत हो जाएगा। कितना सहज होता है। 20 साल का लड़का गिर जाए और जगह रो मत, ले पीट दिया हमने, वो और ज्यादा नाराज हो जाएगा। बोले मुझे क्या समझ रखा है तुमने, इसको पीटने से मेरा दर्द ठीक होगा? जैसे जैसे आयु बड़ी होती है हम चतुर होते चले जाते हैं, और जैसी जैसी चतुराई बढ़ती है ना, ठाकुर जी दूर होते हैं। भाई देखो गीता में भगवान कहते हैं ये यथामाम प्रपद्यन्ते, जो जैसे मुझको बचता है मैं वैसे मिलता हूं। हम जब चतुर ही हैं, एक एक चीज हमको पता है, तो ठाकुर जी चतुर शिरोमणि हैं। लेकिन हम सरल हैं, हम सहज हैं, हम बहुत सीधे हैं, तो ठाकुर जी हमसे भी ज्यादा सीधे बन के आ जाते हैं। इसलिए हमारी तो आपसे प्रार्थना, कभी कभी ना ज्यादा नॉलेजेबल होना भी अच्छा नहीं है, ज्यादा पता होना भी अच्छा नहीं है, स्वास्थ्य के लिए भी जीवन के लिए भी। कई चीजें ना पता हो तो अच्छा। बहुत सरल हैं, बहुत सीधे हैं ब्रजवासी सारे। सब ब्रजवासी नाच रहे हैं, सबने झुंड बना रखे हैं, कुछ झुंड में बैठ करके कुछ गा रहे हैं, कुछ झुंड में बैठ करके आनंद कर रहे हैं। सब लोग आनंद में थे, बहुत बड़ा उत्सव चल रहा है, इतने प्रसन्न हैं ब्रजवासी, उनकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं। और ठाकुर जी देख करके बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। बोले वाह भैया, अब चलो कहीं इसी रूप में ही सही, इनने मेरी पूजा कर ली, अब ये मेरे सबरे अर्चक बन गए। लेकिन इंद्र में ही, इतने में ही नारद जी महाराज 56 भोग की कुछ सामग्री ले गए और ले जाके इंद्र को खवाने लगे। लो इंद्र मौन थार पाओ। इंद्र ने पायो, बोले बहुत बढ़िया भैया, कहां ते लाए? बोले अच्छा लगा? बोले हाँ। लो पेड़ा पाओ। बोले महाराज बहुत बढ़िया, कहां से लाए हो? बोले अच्छा लगा? बोले हाँ। लो कलाकंद पाओ।
इंद्र बोला ला कहां से रहे हो, किस, अरे तुम्हारी पूजा बंद हो गई ना आजकल वृंदावन में, नन्ना सा कन्हैया अपनी पूजा करवा रहा है। तो उसी खुशी के 56 भोग बन रहे थे, तो मैंने कहा भाई तुम्हें भी खवाऊं। इंद्र का ताम्र वर्ण हो गया। पता है कई लोग सोचते हैं नारद जी बहुत आग लगाते हैं, नहीं, आग नहीं लगाते, वो ठाकुर जी की लीला को और सुंदर बनाते हैं। अगर ये लीला नहीं होगी तो फिर गिरिराज जी कैसे धारण करेंगे ठाकुर जी? सबको गिरधर रूप का दर्शन हो, उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो नारद जी महाराज ने जाके इंद्र को थोड़ा सा क्रोध में कर दिया। अब इंद्र तो क्रोधित हो गया, इन ब्रजवासियों ने मेरा 56 भोग नहीं लगाया। रुको अभी बताता हूं। पहले ब्रह्मा, उनको संशय हो गया ठाकुर जी पर, और अब इंद्र। समझ रहे हैं आप बात को? मैं तो कथा सुना रहा हूं केवल, लेकिन प्रत्यक्ष दृष्टा उस समय जो ठाकुर जी की लीला देख रहे थे, उनको कहीं ना कहीं मतलब इतनी एक्चुअल कैसे लगे कि वो जय जय हैं। ऐसी लीला कर रहे हैं कि देवताओं को भी पता है कि ये कृष्ण कौन है, परमात्मा है, लेकिन उनकी लीला देख करके वो भूल चुके हैं कि ये परमात्मा। उनको लगता है साधारण बालक ही है। इससे ये बात समझनी चाहिए कि ठाकुर जी जिस स्थिति में आते हैं, जिसके लिए आते हैं, परिपूर्ण आते हैं, आधे अधूरे नहीं। हमने एक बात कही है अपनी कथाओं में, हमारे लाला को गणित कम आती है, हमारे ठाकुर जी मैथमेटिक्स अच्छी नहीं है, उनको 2 ही चीज आती हैं केवल, पूरा दो और पूरा लो, बस। ये परसेंटेज वाला काम नहीं आता ठाकुर जी को कि तुमने मुझे इतना भजा तो मैं तुमको इतना मिलूंगा, नहीं। ये इतना इतना ये ठाकुर जी से आता ही नहीं है। ठाकुर जी कहें पूरा पूरा दे दो खुद है और मुंह पूरा पूरा ले लो। ब्रज में ठाकुर जी ऐसा नहीं है कि अंश रूप धारण करके आए हैं, पूरे परमात्मा ही आए हैं, लेकिन परिपूर्ण रूप से पुत्र बनके, सखा बनके, मित्र बनके। उसमें किंचित भी, आप कभी भी देख लीजिएगा, व्यक्ति आपसे कितना भी संपर्क में आ जाए, वो कभी ना कभी आपको दिखा देगा कि उसकी पदवी क्या है, उसकी योग्यताएं क्या है। वो कभी ना कभी लड़ाई झगड़े में सही बोल देगा आपको, देख भाई तू ज्यादा इतना नहीं, हाँ मैं तो बस तेरे से मिल लेता हूं, नहीं तो तू मेरे लायक है नहीं, वो कहीं ना कहीं बोल ही देगा कुछ भी। अब ये तो मैं एक बात बता रहा हूं, लेकिन व्यक्ति कभी ना कभी तो अपनी पदवी आपके सामने उजागर करेगा। ठाकुर जी ने नहीं करी। और जहां करते भी हैं तो उसके बाद पूरा श्रेय ब्रजवासियों को देते हैं। अभी सुनोगे आप आगे कथा में। ये बात समझने की कि ठाकुर जी जब संबंध निभाते हैं तो ऐसा निभाते हैं कि कोई नहीं निभा सकता, परिपूर्ण। और इसी परिपूर्णता के कारण इंद्र आदि देवताओं का दिमाग घूम जाता है कि ये सच में परमात्मा है। आज इंद्र को क्रोध आया, सांबर तक मेघमालाओं को आज्ञा कर दी, जाओ इतनी वर्षा करो कि पूरा ब्रजमंडल डूब जाए। मूसलाधार बारिश होने लगी। ब्रजवासियों ने जैसे काले बादल और वर्षा देखी, एक बार में ही सबके चित्त में आया, बोले लाला इंद्र नाराज है को। ठाकुर जी बोले होने दो, जिनकी शरण में आए हो इन पे पूरा भरोसा रखो, बिल्कुल विचलित मत होना, बिल्कुल अविश्वास मत करना, जिनकी शरण में आए हो सब मंगल करेंगे। लेकिन बंधुओं, परिस्थिति जब आती है ना, अच्छे अच्छों का विश्वास डगमगा जाता है, अच्छे अच्छों का। एक काम भी अगर हमारी इच्छा के विपरीत ठाकुर जी अगर हमारे जीवन में कर देते हैं, अच्छे अच्छों का विश्वास डगमगा जाता है ठाकुर जी से। जिसके प्रेम में पागल थे वो नहीं मिली, हो गए बस। ठाकुर जी होते ही नहीं, भगवान भगवान कुछ नहीं, उसको हमने इतना प्रेम किया, नहीं मिली हमको। गंगा जी गए, सोने के छत्र चढ़ाए, जे किए वो किए, अरे तो इसमें आपका विश्वास कहां था? आपकी सौदा था ठाकुर जी से, ये मेरा कर दो या ये मेरा काम बनवा दो, उसको मेरे जीवन में भेज दो, तो ही आप हो, नहीं तो नहीं हो। ऐसा नहीं। जैसे ही मूसलाधार बारिश हुई, अविश्वास उत्पन्न होने लगा ब्रजवासियों के चित्त में।
सब दौड़ने लगे, हम तो पहले ही मना कर रहे इंद्र की पूजा मत करो। ठाकुर जी बोले भक्ति में अविश्वास नहीं होना चाहिए, चाहे जो हो जाए, इससे भी भयावह स्थिति आ जाए, आपका विश्वास नहीं डगमगाना चाहिए अपने ठाकुर के प्रति। मीराबाई को विष दे दिया राणा ने, और क्या कह के दे दिया? मीराबाई ने पूछा काला काला क्या है? बोले तुम्हारे ठाकुर जी का अभिषेक किया ना, वो भी काले, इसलिए पूरा पंचामृति काला पड़ गया। तो मीराबाई ने इसमें दूसरा विचार नहीं किया, उनको विश्वास ही हो गया, बोले इसीलिए काला हो गया होगा। और वो तो जहां भी श्याम वर्ण को देखती थी उसको कृष्ण ही मानती थी, तुरंत पी लिया। राणा की आंख खुली रह गई, मुंह खुला रह गया। क्यों? बोले मीराबाई पर तो और कुछ असर ही नहीं हुआ, और ज्यों ज्यों विष पिया त्यों त्यों मीराबाई का तेज और बढ़ गया, क्योंकि उनका विश्वास इतना था, भरोसा इतना था उस पात्र के प्रति कि उनके लिए वह विष अमृत ही बन गया। मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला, मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला, हो मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला, ढल गया अमृत में विष का भरा प्याला, ढल गया अमृत में विष का भरा प्याला, ओ विष का भरा प्याला, कौन मिटाए उसे जिस तूने राख लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए आओ सब लोग जब तेरा नाम लिया, ओ ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। विष विष ही था पर अमृत में परिवर्तित हो गया। राणा जी खूब देर तक देखते रहे, बोले कालकूट विष पिलाया, जिसकी सुगंध भी चली जाए तो प्राण चले जाएंगे, पर ये मर क्यों नहीं रही है? मीराबाई तो नाचने लगी। राणा जी ने उस वैद्य को बुलवाया जिससे विष बनवाया था, उससे कहा तैने विष बनाया? वो तो नाच रही है। बोले भगवान, उसकी एक बूंद जीभ पर चली जाए तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, वो पूरा प्याला पी गई है, कैसे नहीं मरी मुझे नहीं पता। राणा जी ने कहा वो प्याला ऊपर ही पड़ा होगा, उसको मंगाओ। पात्र मंगाया, उसमें एक आध बूंद रह गई थी। बोले अब इसको तुम चाटो, अगर तुम्हारे प्राण चले गए तो तुम मान जाएंगे कि ये सच्चा था, और नहीं गए तो हमारी तलवार प्रतीक्षा कर रही है। उसने सोचा मरना तो दोनों तरीके से ही है, पी के मर गया तो भी मृत्यु, नहीं मरा तो ये मुझे वैसे मार देंगे।
जैसे ही वो एक बूंद जीभ पर रखी, वैद्य के प्राण चले गए। पूरा परिवार, ससुराल मीराबाई का स्तब्ध हो गया। बोले ये कैसे संभव है, ये मर गया वो नहीं मरी। उस वैद्य के शव को भिजवा दिया उसके घर वालों के पास। घर वालों को जब पता चला कि मृत्यु कैसे हुई, मीराबाई को मारने के लिए इन्होंने विष बनाया था, उससे मीरा नहीं मरी, तो एक बूंद इन्हीं को पिला के देखा कि विष में ताकत है कि नहीं, और ये मर गए। घर वाले उनके शव को लेकर के मीराबाई के जो भवन था उसके बाहर बैठ गए, रोने लगे। मीराबाई निकल के, क्या हुआ, पूरी घटना बताई। बोले इन्होंने विष बनाया था आपको मारने के लिए, पर आपको चरणामृत बना के बता के पिला दिया, आपको कुछ नहीं हुआ, उसमें एक बूंद बची, इनको पिला दिया राणा जी ने, मर गए। तब पहली बार मीराबाई ने ठाकुर जी से कुछ मांगा। हरि तुम हरो जनन की पीर, हरि तुम हरो जनन की पीर। ए हरि, आप जनों की पीर हरते हो, पर आज मेरी वजह से किसी के प्राण जा रहे हैं। इनका कोई अपराध नहीं, इन्होंने तो केवल राणा की बात मानी। मेरे भजन में यदि बल हो, कृपा करना नाथ, इनको जीवित कर दो। और मीराबाई पूरी रात गाती रही, ठाकुर, एक तरफ ठाकुर जी, दूसरी तरफ उस वैद्य का शव, और रात भर गाते 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 जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त बेला हुई, मीराबाई के नेत्रों से अश्रु छलक पड़े ठाकुर जी के चरणों में। देखते ही ब्रह्म मुहूर्त होते ही वैद्य उठ के बैठ गया, पूरा नीला शरीर पड़ गया था, सब स्वस्थ हो गया, कोई बीमारी नहीं, सब जय जयकार करने लगे मीराबाई की, स्वस्थ हो गए। और उस दिन मीराबाई ने सोचा अब मैं यहां नहीं रहूंगी। अब तक तो बहुत पीड़ा सही मीराबाई ने, पर उस दिन मीराबाई ने सोचा अब नहीं रहूंगी यहां, क्योंकि अब मुझ तक पीड़ा रहे चलेगा, मेरी वजह से किसी और को पीड़ा। और फिर तुलसीदास जी को उन्होंने आज्ञा मांगी। तुलसीदास जी ने जब आज्ञा दे दी कि हाँ अब तुम जा सकती हो, अब यहां रहना तुम्हारा उचित नहीं है, तब मीराबाई अपनी ससुराल छोड़ करके वापस अपने मायके चली गई। बहुत सुंदर है मीरा चरित्र, विश्वास की पराकाष्ठा। कभी कभी तो हमें लगता है मीरा चरित्र ही हम बोलते रहे, इतना अच्छा, इतना इतना अद्भुत है। विश्वास, हम कल भी बोले थे, आज भी बोल रहे हैं, विश्वास यदि आपके चित्त का डगमगाता है परिस्थिति आने पर, तो आप कृपा करके नाम जप बंद कर दीजिए, कथाएं सुनना बंद कीजिए, वृंदावन जाना बंद कीजिए, क्योंकि वह परिस्थिति ठाकुर जी ने ही भेजी है परखने के लिए आपके विश्वास को। वो नहीं डगमगाना चाहिए, चाहे जो हो जाए जी।